माशाल्लाह जी। इसी सनाखानी के दौरान आपके सामने हजरत साहब तशरीफ़ ले आए। इंशाल्लाह बिला ताख़ीर इनका खिताब शुरू करवाते हैं। बस एक नारा आप लगा दें, नारे तकबीर। इस तरह नहीं यार, जरा बुलंद आवाज नाल, इतना हजूर नाल इश्क है ना, उतना नारा लाओ। चाहे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब आपके सामने बिला ताखीर हजूर सुल्तानुल आरिफीन बुरहानुल वासिलीन हजरत सखी सुल्तान मोहम्मद बाहू साहब की नगरी से तशरीफ लाए हुए जानशीन सुल्तानुल फकर हजरत सखी सुल्तान मोहम्मद अली साहब के मंजूर नजर मेरी मुराद जनाब हजरत अलामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मंजूर हुसैन सरवरी कादरी साहब, आप तशरीफ लाएं और सरकार की बारगाह में हदिया इनात पेश फरमाएं। आप हजरात एक मरतबा फिर नारे का जवाब देंगे जरा जोश के अंदाज में। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, इस्लाही जमात। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अफ़दलल अफ़दलीना, अजमलल अजमलीना, अकमलल अकमलीन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, बावाज़ बुलंद सलातो सलाम का नजराना पेश फरमाएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, मुर्शिद मन मेरे विच लाई हूँ। नफ़ी असबात दा पानी मिलिया, हर
लगे हर जाई हो, अंदर बूटी मुश्क मचाया जहाँ फुलन ते आई हो, जीवे मुर्शिद कामिल सोना हजरत बाहू जै बूटी लाई हो। निहायत ही वाजिबुल कद्र लाए के सद इकराम व तकरीम मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम मेहमानान गरामी, गरामी कद्र उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम और वाजिबुल कद्र बुज़ुर्गों, भाइयों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बंदा नचीज़ का ताल्लुक़ दरबार पुरनवार हुज़ूर सुल्तानुल आरिफ़ीन बुरहानुल वासिलीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके दर अक़दस और दरबार गोहरबार से चलाई जाने वाली इस्लाही जमात व आलमी तंज़ीमुल आरिफ़ीन का एक अदना सा नौकर होने की हैसियत से आपके सामने हाजिर है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला ऐसी नौकरियां दारैन में नसीब फरमाए। इस्लाही जमात का मिशन और मकसद, मैसेज और दावत कुरान मजीद और अहादीस मुबारका की रोशनी में जुमला औलियाए कामिलीन, सूफियाए किराम, बुज़ुर्गान दीन की तालीमात को आप अहबाब तक पहुँचाना मकसूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ और इल्तिजा है कि खल्लाक़े कायनात हम सब की इस हाज़री को अपनी बारगाह अक़दस में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और जिस नाम से मंसूब आज की ये नशस्त इनेकाद पज़ीर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उस हबीब मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हुज़ूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और आपकी सही मानों में ग़ुलामी करने की तौफ़ीक़ ख़ास अता फ़रमाए। जैसा कि आप अहबाब के इल्म में है कि इस्लाही जमात व आलमी तंज़ीमुल आरिफ़ीन के ज़ेरे एहतमाम जितनी भी महाफ़िल होती हैं, नशिस्तें होती हैं, प्रोग्राम होते हैं, बुनियादी तौर पर वो हम सब की तरबियत का अमली एहतमाम होता है। जिस बात की जानिब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को, इंसानियत को दावत दी और जिस पैगाम की अमली ताबीर और अमली तश्कील के लिए आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इस कायनात के अंदर जलवगर हुए और आपकी तशरीफ़ आवरी हुई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी निस्बत से मंसूब ये माह मुक़द्दस रबीउल अव्वल, जिस मुक़द्दस महीने में
आका अलैहिस्सलाम इस कायनात के अंदर ज़ाहिरी तौर पर जलवागर हूँ, जलवागर हूँ, जलवागर हूँ, जलवागर हूँ, जलवा। जैसा कि हमेशा इस बात का इजहार नाचीज़ यहाँ से करता रहा कि जहाँ तक आक़े दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की अज़मत की बात है, आपके शर्फ की बात है, आपके वक़ार की बात है, आपकी कदर व मंज़िलत की बात है, आपकी बुज़ुर्गी की बात है, आपके मकामात व मरातिब व दराजात व मनासिब की बात है, और आका अलैहिस्सलाम के मकाम व मर्तबे की बात है, तो ये एक हकीकत है कि वहाँ तक किसी अक्ल की रसाई नहीं कि उसका कमा हक़्क़ुहु इदराक कर सके। और ये बात भी रोज़ रोशन की तरह आया है कि अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलाम को जो फजीलत बख्शी, जो शर्फ बख्शा, जो कदर व मंज़िलत बख्शी, वो अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलाम से कबल किसी को नहीं अता की। और ये बात भी वाज़ेह है कि जो फजीलत, जो मनसब, जो मकाम और मर्तबा आका अलैहिस्सलाम के तसद्दुक़ और तवस्सुल से अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को अता किया, अल्लाह ताला ने पहले किसी उम्मत को वो मकाम व मर्तबा अता नहीं किया। इसकी दलील अगर मैं आपको हदीस कुदसी से अर्ज करना चाहूं तो इसे बेशुमार आइम्मा और बेशुमार उलमाए कराम ने अपनी अपनी कुतुब के अंदर जगह दी। इमाम यूसुफ अन-नबहानी, आपने आका अलैहिस्सलाम की फजीलत पे एक लतीफ़ किताब लिखी जो हुजूर की बेसत के बाद जो मनाकिब, जो मरातिब, जो फ़ज़ाइल, जो औसाफ, जो कमालात अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलाम को अता किए, उनका तज़किरा करते हुए, उनका ज़िक्र खैर करते हुए इमाम नबहानी ने तफसील उसके अंदर दर्ज की। और उसी किताब के अंदर इमाम नबहानी ने इस रिवायत को भी दर्ज किया। इमाम ज़ुरकानी ने शरह ज़ुरकानी अलल मवाहिब लदुन्निया, उसकी पहली जल्द के अंदर इस तफसील को और इस हदीस कुदसी को दर्ज किया। दीगर आइम्मा ने भी अपनी अपनी कुतुब के अंदर इस हदीस पाक को दर्ज किया। बड़ी तवज्जो तलब और बहुत ही अहम हदीस कुदसी है। अगर इस हदीस पाक को देख लिया जाए, इसमें गौर व फिक्र कर लिया जाए, इसमें तदब्बर और तफक्कुर कर लिया जाए, इसमें सोचो विचार कर ली जाए, तो मैं समझता हूँ इस उम्मत की फजीलत, इस उम्मत के शर्फ के लिए ये एक बात ही काफ़ी है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एक नबी, अपने एक पैगंबर, अपने एक रसूल, अपने एक मुरसल से की और इस बात को वाज़ेह किया, इस बात को जाहिर किया कि जो फजीलत, जो अज़मत, जो शर्फ मैंने अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया और आपके सदके
जो आपकी उम्मत को अता किया, अल्लाह ताला ने न पहले किसी को अता किया न बाद में किसी को अता होगा। और ये भी हकीकत है कि जहां पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ व कमालात का जिक्र है, जहां पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फजाइल और मनाकिब का जिक्र है, जहां पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत और शर्फ का जिक्र है, तो वहां जुबान इस बात को बयान करने से कासिर रह जाती है। क्यों कि जिनके जिक्र की रिफातों का, जिनके जिक्र की बुलंदियों का जिक्र खुद खुदा करे, मखलूक में क्या बसात और कहां बसात कि वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत के गुण गा सके। हाँ, इतना जरूर है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शर्फ का जिक्र करके हम अपना नाम हुजूर के मदह सराओं में, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गदाओं में, हुजूर के सना खानों में अपना नाम लिखवा लेते हैं कि उनकी अजमत और उनकी रिफत के सदके जो उनकी अजमत का तज़किरा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी अजमत को भी कायनात में बुलंद व बाला फरमा देता है। और जो हदीस कुदसी मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हुजूर के सदके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को जो फजीलत, जो शर्फ अता किया, वो काबिल तवज्जो है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर तूर पे हम कलामी का शर्फ हासिल कर रहे हैं और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के औसाफ व कमालात, आपके मनासिब व मरातिब व दराजात को देखें तो आपके पास जो फजीलत, जो शर्फ, जो वकार, जो कदर व मंज़िलत है, वो दीगर मकामात पे दूसरे में खाल खाल नजर आती है। और वो कदर व मंज़िलत, वो शर्फ, वो मकाम क्या है? नबूवत का मनसब, रिसालत का मनसब, साहिब किताब होने का मनसब, मुरसलीन में से होने का मनसब और अल्लाह ताला की हम कलामी यानी कलीमुल्लाह का होने का मनसब, ये फकत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास है। मगर इसके बावजूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बारगाह एज़दी में, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह अक़दस में अल्लाह ताला से हम कलाम होने के दौरान इल्तिजा करते हैं कि ए इलाहुल आलमीन, ए परवरदिगार आलम, ए खल्लाक के कायनात, ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये यकीनी बात है कि जो मनसब, जो मकाम, जो शर्फ, जो बुजुर्गी, जो मर्तबा तूने मुझे अता किया है, वो किसी और मकाम पे इस कदर नजर नहीं आता। लेकिन मुझ पे करम फरमा दे, मेहरबानी फरमा दे और मुझ पे वादे कर दे कि जिस फजीलत को मैं पहुंचा हूं, क्या ये फजीलत तूने किसी और को भी अता कर रखी है? ये मकाम तूने किसी और को भी अता कर रखा है? ये शर्फ तूने किसी और को भी अता कर रखा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, तेरे पास जो शर्फ, जो बुजुर्गी, जो वकार, जो कदर मंज़िलत है, बरहक है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे पैगंबर, एक बात को हमेशा याद रखना, ऐ परवरदिगार आलम, वो कौन सी बात है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मुत अला तौहीदिम व हुब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, जब तुम इस दुनिया से कूच करने लगो, इस दुनिया से रहलत करने लगो, तुम्हारा इंतकाल होने लगे, तुम्हारा विसाल होने लगे, तुम दुनिया से जाने लगो,
तो तुम्हारे दामन में और कोई अमल हो ना हो, तुम्हारे पास आखिरत के ज़ाद और राहिला में, सामान्य सफर में और कोई चीज हो ना हो, एक मेरी तौहीद का इकरार और दूसरा आखिर ज़मान नबी की मोहब्बत का होना लाजिम है। जहां मेरी तौहीद का इकरार लाजिम है, मेरी वहदानियत का इकरार लाजिम है, मेरे इलाह होने का इकरार लाजिम है, वहां पर मेरे आखिर ज़मान नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी मोहब्बत, उनसे प्यार, उनका खुलूस, उनसे अकीदत, ये लाजिम है। दो बातें तुम्हारे विसाल के वक्त तुम्हारे दामन में होनी चाहिए, एक मेरी तौहीद का इकरार और दूसरा आखिर ज़मान नबी की मोहब्बत। थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं, ये बात किसी आम शख्स से नहीं की जा रही, किसी आम आदमी से नहीं की जा रही, किसी आम बंदे से नहीं हो रही, बल्कि अल्लाह ताला ये कलाम अपने नबी, अपने रसूल, अपने पैगंबर, अपने कलीम और अपने महबूब बंदे से कर रहा है। और ऐलान क्या किया जा रहा है? फरमाया, एक मेरी तौहीद का इकरार और दूसरा आखिर ज़मान नबी की मोहब्बत। ये दो बातें होना लाजिम हैं। अब बात तवज्जो से समात फरमाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर इल्तिजा कर दी, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, तेरी तौहीद की, तेरी वहदानियत की, तेरी उलूहियत की, तेरी रबूबियत की, तेरी समादियत की बात तो समझ आती है, लेकिन जहां अपनी उलूहियत का जिक्र किया, जहां अपनी तौहीद का जिक्र किया, जहां अपनी वहदानियत का जिक्र किया, जहां अपने इलाह होने का जिक्र किया, वहां पे आखिर ज़मान नबी की मोहब्बत को अटैच कर दिया और लाजिम करार दे दिया मेरे लिए, कि जहां मेरी तौहीद लाजिम है वहां आखिर ज़मान नबी की मोहब्बत लाजिम है। क्या तेरे आखिर ज़मान नबी की मोहब्बत इस कदर लाजिम है कि जहां अपनी तौहीद का जिक्र किया, वहां उनकी नबूवत, उनकी रिसालत के साथ उनकी मोहब्बत का जिक्र किया? उनकी मोहब्बत इस कदर लाजिम है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब अता फरमाया। फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम, अगर तूने मेरे आखिर ज़मान नबी की बात कर ही दी है और उनकी मोहब्बत और उनसे उल्फत, उनका प्यार, उनका खुलूस का तज़किरा कर ही दिया है, तो आओ आज तुम्हें उनकी उम्मत का शर्फ न बता दूं, उनकी उम्मत की फजीलत न बता दूं, उनकी उम्मत के वकार को आप पे जाहिर न कर दूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्तिजा की, ऐ परवरदिगार आलम, जहां उनका जिक्र तूने अपने जिक्र के साथ अटैच कर दिया, लाजिम कर दिया, उनकी मोहब्बत को अपनी तौहीद के साथ मुत्तसिल और मुनसलिक कर दिया, तो उनकी उम्मत का शर्फ क्या है वो भी वाज़े और आगाह फरमा दे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लौला मुहम्मदुन व उम्मतहू वल शम्स वलल कमर वलल लैल वलन नहार वला मालकन मुकर्रबन वला नबियन मुरसलन। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत को पैदा न करता, उनकी उम्मत को न भेजता, उनकी आमद और उनकी उम्मत की जलवागरी अगर मकसूद न होती, वल शम्स, ये सूरज की आबोताब न होती, वलल कमर, ये चांद की चांदनी न होती, वलल लैल, ये रात की तारीकी न होती, वलन नहार, ये दिन का उजाला न होता, वला मालकन मुकर्रबन, ये फरिश्ते न होते और मुकर्रब फरिश्ते न होते, जिब्रील न होते, मिकाईल न होते, इसराफील न होते, इज़राइल न होते, हामिलीन अर्श न होते, ताइफीन न होते,
ये मलाइका और मुकर्रब फरिश्ते इनको न भेजता। और अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप तो इस कायनात में चांद सूरज की बात कर रहे हैं, रात दिन की बात कर रहे हैं, यमीन यसार की बात कर रहे हैं, कुद्दाम खल्फ की बात कर रहे हैं, तात फौक की बात कर रहे हैं। फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम, अगर उन्हें पैदा करना और उन्हें भेजना मकसूद ना होता, वला नबियन मुरसलन, न मैं किसी नबी को भेजता, न किसी रसूल को भेजता, न मुरसल को भेजता। और अल्लाह ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम, वला ईजा का, अगर मोहम्मद अरबी और उनकी उम्मत की जलवा करी इस कायनात में मकसूद न होती, वला ईजा का, न तूर होता, न आप होते, न हम कलामी होती। ये कलाम का शर्फ अगर मिला है तो मोहम्मद अरबी और उनकी उम्मत के सदके आपको कायनात में अता किया गया है। साबित हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातिब होकर ये ऐलान किया कि अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत को इस कायनात के अंदर भेजना मकसूद ना होता, उनकी जलवा नुमाई मकसूद ना होती, उनकी जलवागरी मकसूद ना होती, तो कायनात की कोई चीज ना बनाता। यहां तक के न तूर होता, ए मूसा अलैहिस्सलाम, न आप होते, न हम कलामी होती। आज हम कलामी का शर्फ अगर आपको मिला है तो मोहम्मद अरबी और उनकी उम्मत के तसद्दुक और तवस्सुल से मिला है। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि ये किसी आम फर्द या किसी आम शख्स से बात नहीं, एक पैगंबर से, एक रसूल से, एक नबी से, एक कलीम से बात हो रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी, बात बड़ी तवज्जो तलब है और दिलचस्प है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी, अल्लाह के हुजूर इल्तिजा की, ऐ इलाहुल आलमीन, अगर वो उम्मत इतनी शर्फ वाली है, अगर वो उम्मत इतनी फजीलत वाली है, अगर वो उम्मत इतने बड़े मनसब वाली है, इतने बड़े मकाम और मर्तबे वाली है, तो मेहरबानी फरमा वो उम्मत मुझे अता कर दे, वो उम्मत मुझे दे दे, वो उम्मत मेरी उम्मत कर दे, उस उम्मत को मेरी उम्मत से कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम, वो उम्मत मैं उन्हें अता कर चुका हूं, वो पहले उन्हें अता कर दी गई है, लिहाजा आप वो उम्मत आपको नहीं मिल सकती। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां पे जो अल्लाह के हुजूर इल्तिजा की, वो सोने के पानी से लिखने के काबिल है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, अल्लाहुम्मा जल्ली मिन उम्मते का, या अल्लाह अगर वो उम्मत मुझे नहीं देता तो मुझे आखिर ज़मान नबी का उम्मती बना दे, मैं उनका उम्मती बनना चाहता हूं। तो जहां मूसा अलैहिस्सलाम ये इल्तिजा कर रहे हूं, ये दुआ कर रहे हूं, ये अल्लाह के हुजूर दुआ मांग रहे हूं, अल्लाहुम्मा जल्ली मिन उम्मते का, ऐ अल्लाह मुझे उनका उम्मती बना दे। मेरा एक आप अहबाब से सवाल है कि आप गुनाहगार होने के बावजूद, खताकार होने के बावजूद, स्याकार होने के बावजूद, गलतियां, खताएं, गुनाह करने के बावजूद जरा अपनी सफों की तलाशी तो लो कि आखिर खुदा ने तुम्हारी सफों में ऐसा रखा क्या है कि नबी भी इन सफों में आके बैठना चाह रहे हैं, रसूल भी इन सफों में आके बैठना चाह रहे हैं, पैगंबर भी इन सफों में आके बैठना चाह रहे हैं। और अगर आप मुझे इजाजत दें तो कुरान की आयत से मोहर लगा दूं ताकि बात पुख्ता हो जाए, बात कवी हो जाए, बात मजबूत हो जाए, बात मुस्तनद हो जाए। इमाम नबहानी को कोई ठुकरा दे, इमाम जुरकानी को कोई ठुकरा दे, इमाम कुस्तलानी को कोई ठुकरा दे, मगर कुरान की नस को और कुरान की आयत को किसी की मजाल नहीं कि रद्द कर सके। अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया, कुंतुम खैरा उम्मतिन, कुंतुम खैरा उम्मतिन, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ
व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत। या अल्लाह, हम तो खताकार, हम तो स्याहकार, हम तो मुजरिम,